स्वागत है आप सभी का डे 11 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो हम पहुंच गए हैं भाई डे 11 में। 10 दिन हमें कंप्लीट हो चुके हैं, काफी कुछ हमने सीखा है। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। डेली जो प्रैक्टिस फाइल आपको मिलती है वो शिद्दत से ईमानदारी के साथ सोल्व कर रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे सेशंस का। तो आज है हमारा 11वां दिन और आज हम देखने वाले हैं वुड के बारे में। यानी जैसा आपने थंबनेल में देखा कि वुड पर हम पीएचडी करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि वुड के बारे में हम देखने की वुड कहां पर यूज होता है, वुड के क्या क्या यूज होते हैं। कई बार ये चीजें बहुत कंफ्यूजन में डाल देती है, इसलिए आज बहुत इत्मीनान के साथ हर चीज को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से और चेक करते हैं कि वुड कहां कहां पर यूज होता है, कैसे यूज करना है हमें और किन बातों का ध्यान हमें रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो ये है भाई आपके सामने वुड के यूजेस, यानी कि 5 यूज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं जो कि बहुत यूज होते हैं हमारे स्पीकिंग की हम बात करें या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं तो बहुत वहां पे जो है कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन आज काफी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वुड का कहां पर यूज होता है। तो वुड का यूज होता है जब अंत में गा गे गी आते हैं। ठीक है, एक चीज तो आप जानते हैं कि विल का पास्ट वुड होता है भाई, ये बात तो आप सबको पता है। ठीक है, उसी तरीके से पर ध्यान रखना जब गा गे की लास्ट में आता है तो वहां पे वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा होता है, संभावना। ठीक है, वहां पे वो क्या दिखा रहा होगा, संभावना दिखा रहा होगा। जैसे कि भाई मैं शायद कल आऊंगा, तो मैंने क्या लगाया, शायद वहां पे लगा दिया कि भाई शायद मैं कल आऊंगा। तो क्या है, वो संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो या सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे मैं एग्जांपल जब आपको बता रहा हूंगा तो आपको बार बार जो है वीडियो पीछे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, सबसे बेस्ट तरीका ये है। चलिए अब दूसरा क्या है भाई, दूसरा तो आप सबने बोला होगा कभी कभी ना कभी या सुना होगा, वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा या चाहेंगी। ठीक है, कि मैं करना चाहूंगा, तो वहां पे वुड लाइक टू का यूज करते हैं। थर्ड आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है कि ये काम मैंने कर लिया होता। अच्छा, वुड हमें हमेशा ध्यान रखना है, इमेजिनेशन दिखाते हैं। जो मॉडल्स वर्ब आपकी होती है वो काल्पनिक होती है, वो कल्पना को दिखा रही होती है कि मैंने ऐसा कर लिया होता यदि ऐसा नहीं होता तो। ठीक है, कर लिया होता, किया नहीं है उसने, कर लिया होता, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, इमेजिनेशन, यानी कि वो कल्पना की बात कर रहा है कि मेरा एग्जाम पास हो जाता यदि मैं ये चीज पढ़ लेता। पर उसने पढ़ी नहीं है, वो मैंने फेल हुआ है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो इमेजिनेशन कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो जाता यदि मैं पढ़ लेता तो। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, तो लास्ट में जब ये आए तो हम क्या लगाना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अच्छा, वुड यूज होता है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड का भी हमने यूज देखा था कि सिर्फ वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, निवेदन के लिए यूज होता है जब हम कुड का यूज करते हैं। तो कुड का यूज होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी की हम बात करते हैं। यदि मैंने कहा कि भाई पानी का गिलास मेरे को दो, तो वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है, तो उसमें हम कुड का यूज करेंगे। वुड का यूज करते हैं जब हम ओरल कम्युनिकेशन के लिए कहते हैं, जैसे कि आप एड्रेस पूछते हो किसी से तो वहां पे आप वुड का यूज करोगे भाई। ठीक है, वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, तो वहां पे आप किस क्या कर रहे हो, एड्रेस पूछ रहे हो, यानी ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। जब नॉर्मल बातचीत आप जैसे कर रहे हो तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है कि होता या होती, ऐसा होता या ऐसा होता होती। ठीक है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वुड बी का यूज करेंगे। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए और बेहतरीन तरीके से इनको समझते हैं। तो ये रहे आपके एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है, क्या है भाई, वो शायद आपसे, क्या है, शायद आपसे मिलेगी, वो शायद आपसे मिलेगी। अब यहाँ पे क्या आ गया, शायद आ गया। शायद का मतलब क्या है भाई, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि शायद मिलेगी भी, हो भी सकता है मिल भी जाए, ना हो भी सकता है ना भी मिले। तो ये क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो हम सर यहाँ पे क्या लगाएंगे, वुड का यूज करेंगे। तो वो यानी कि शी 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 वुड मीट यू। ठीक है, कि शायद वो आपसे मिलेगी, शायद आपसे वो मिलेगी। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, शी वुड मीट यू आ जाएगा। वुड हम यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। मैं वहां जाता लेकिन मैं बिजी था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब ता ते ती लास्ट में आता है ना, तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं, लेकिन वो कैसा, इमेजिनेशन, कि मैं वहां पे जाता लेकिन मैं बिजी था, यानी कि वो गया नहीं है। ध्यान से सेंटेंस को समझना है आपको, वो गया नहीं है कि मैं जाता
पर बिजी था, गया नहीं है वो, कल्पना कर रहा है, ठीक है, वो कह रहा है बाद में कि मैं जाता वहां पे लेकिन मैं बिजी था। तो जब तात एक ही आए तो भी ध्यान रखना आपको वुड का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर, बट लेकिन आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, लेकिन मैं क्या था, बिजी था भाई, मैं क्या था, बिजी था, मैं वहां पे जाता लेकिन मैं क्या था, वहां पे बिजी था। ये आपका सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से इसको देखो भाई, मेरे पास टाइम नहीं था वरना खाना बना चुकी होती। अब चुकी होती ध्यान से देखो, ठीक है, आपने राइट डाउन किया होगा, तो चुकी होती कर लिया होता, उसमें क्या आ रहा है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। तो ये जो कोमा लगी है इससे पहले ये सेंटेंस अलग है, ये बाद में आपका जो है फ्रेज अलग है। तो पहले इसको हम बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था। देखो क्या बनेगा, मेरे पास टाइम नहीं था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। वरना यानी अदरवाइज, अदरवाइज खाना बना चुकी होती, अदरवाइज आई वुड हैव कुक्ड फूड, ठीक है। क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा भाई, ठीक है, कि आई वुड हैव कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुकी होती, मेरे पास क्या नहीं था, टाइम नहीं था। तो इस तरीके से आपको वुड का यूज करना है भाई, सिंपल तरीके से। आगे देखो क्या कह रहा है, मैं वहां पर होती लेकिन मैं ड्यूटी पर थी, मैं वहां पर होती, होती के लिए क्या लगा रहे हैं हम, होती या होता, यानी कि सिर्फ वुड बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वुड, आई वुड बी देयर, आई वुड बी देयर, मैं वहां पर होती, बट लेकिन, लेकिन क्या क्या आएगा, बट आएगा, बट ये क्या है, आपकी कंजंक्शन है, ठीक है, अदरवाइज बट ये क्या है, कंजंक्शन है, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है या दो फ्रेज को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। आई वुड बी देयर बट आई, मैं ड्यूटी पर थी, आई वॉज ऑन ड्यूटी, मैं किस पर थी भाई, ड्यूटी पर थी। मैं वहां पर आती भाई या मैं वहां पर होती, लेकिन मैं ड्यूटी पर थी इसलिए मैं वहां पर नहीं आ पाई या वहां पर मौजूद नहीं थी, ये वो कहना चाहती है, ठीक है। तो होती के लिए क्या आएगा, सिर्फ वुड बी हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको वुड का यूज करना है। अब आप जानते हैं, अब आप जानते हैं कि प्रैक्टिस फाइल आपको मिलती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये रहे भाई आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई, ठीक है। अच्छे शिद्दत से आपको इनकी ट्रांसलेशन करनी है, ईमानदारी के साथ ट्रांसलेशन करनी है और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये तीन यूज और हैं, ठीक है। वुड का यूज हम यूज्ड टू की जगह भी कर सकते हैं। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, यूज्ड टू कब यूज होता है, जब हम पास्ट की हैबिट की बात कर रहे होते हैं कि भाई मैं पास्ट में ऐसा करता था, मैं पहले तो चाय पीता था, यानी आपकी वो हैबिट थी, क्या पास्ट में आपकी वो हैबिट थी कि मैं ऐसा करता था, मैं चाय पीता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, यानी पास्ट के पहले की जब हैबिट की बात करते हो तो आप यूज्ड टू का यूज करते हो। या तो आप यूज टू का यूज कर लो या आप वुड का यूज कर लो, एक ही बात है भाई, दोनों क्या करते हैं, पास्ट की हैबिट बताने का काम करते हैं, दोनों को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा है आपका नीड टू। नीड टू का मतलब होता है कि जरूरत है, ठीक है, उस काम की जरूरत है। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत होना, क्या होना, हिम्मत होना। जैसे कि अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या सेंटेंस है, उसने वहां जाने की हिम्मत की, क्या करी, उसने वहां जाने की हिम्मत की, तो ही डेयर्स, ही कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ही डेयर्स टू गो देयर, ठीक है, उसने क्या करी, वहां जाने की हिम्मत की भाई। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। आदि कहानियां सुनाया करती थी, तो क्या हो जाएगा, माई ग्रांड मदर, ठीक है, माई ग्रांड मदर। अब सुनाया करती थी यानी कि वो पास्ट की बात कर रहा है कि भाई मेरी दादियां क्या करती थी, कहानियां सुनाया करती थी, तो वो पास्ट की हैबिट थी आपकी दादी की, ठीक है। तो माई ग्रांड मदर, ठीक है, माई ग्रांड मदर यूज्ड टू, या आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, वुड का भी यूज कर सकते हो भाई, ठीक है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो माई ग्रांड मदर यूज्ड टू टेल टेल स्टोरीज, ठीक है, टेल स्टोरीज, यानी मेरी दादी जो है कहानियां सुनाया करती थी। आई बात समझ में। इसी तरीके से जैसे राम प्रतिदिन दौड़ने जाया करता था, भाई राम दौड़ने जाया करता था हर दिन।
अब इसका आपको ट्रांसलेशन आप इजी है, आप कर सकते हो, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, यानी कि कोई जरूरत नहीं थी, वहां जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू नीड, यू नीड नॉट टू गो देयर, ठीक है। तो वहां जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, या आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है भाई। इस तरीके से आपको सिंपल इनका यूज करना है, ठीक है। अब इनके और क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे, प्रैक्टिस फाइल में मिलेंगे, और प्रैक्टिस फाइल आपको कहां मिलती है, टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पे जाके आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। डेली आपको क्विजेस मिलते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मिलते हैं, टेलीग्राम पर भी मिलते हैं, अब यूट्यूब पर भी मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा कम्युनिटी टैब में, तो वहां पे आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां से और अच्छी आपकी रिवीजन होती जाएगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। अब डेली हम वोकैबुलरी भी स्टार्ट करेंगे, तो उनकी वीडियो जो आपको मिलती हुई चलेगी, तो बहुत कुछ आपको मिलता हुआ चलेगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यदि सेशन आपको अच्छा लगता है, चीजें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, 10 दिन में आपने काफी कुछ इंप्रूव अपने आप में कर लिया होगा। प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मुलाकात करूंगा एक नए सेशन में, तब तक यूं ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सीखते रहें।